सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है अश्विन द्विवेदी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए जो 10th से जस्ट अभी 11th में या तो आए और मतलब एक उनको एक ब्रीफ आइडिया चाहिए, एक है ना आउटलाइन चाहिए कि पीरियोडिक टेबल के बेसिक बेसिक टर्म्स क्या हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या हैं और मतलब बेसिक बेसिक बातें करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बहुत शॉर्ट होगा, ज़्यादा लंबा नहीं मैं खींचूंगा, कोशिश करूँगा जितने जल्दी से जल्दी कवर हो सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पीरियोडिक टेबल, इसको बिल्कुल बेसिक्स पे अपन चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहले चीज़ है बेसिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरी चीज़ जो हम कवर करेंगे वो है ट्रिक्स टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल। बेसिकली ट्रिक्स जिससे आप पीरियोडिक टेबल को याद रख सकते हो। इट विल हेल्प यू अ लॉट थ्रू आउट द 11th और 12th। आप जेई नीट की प्रिपरेशन किसी चीज़ की भी कर रहे हो, या कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो। थर्ड एंड द लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैजिकल नंबर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले देखो, हमारा पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अच्छा, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में ना यार देखो, सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में ना जेनेसिस की बात नहीं करने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल के। जेनेसिस मतलब हिस्ट्री की बात नहीं करने वाला हूँ पीरियोडिक टेबल की, कि ये जो आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो आया कहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यार देखो, इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में ना मैं कहूँगा बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेंडलीव नहीं, सिर्फ मॉसले नहीं, है ना। मैं कहूँगा उतना ही कंट्रीब्यूशन न्यूलैंड का भी है, उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारे पास बाकी सारे साइंटिस्ट्स का भी है इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में, क्योंकि उनकी गलतियों से ही हम सीखेंगे कि हमें क्या नहीं करना है। ठीक है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद मॉसले ने फाइनली जो कंक्लूड किया कि हम एटॉमिक वेट की जगह एटॉमिक नंबर देखना चाहिए हमें, तब जाके आज थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया। इसमें हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं इन टोटल। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इसमें और थोड़ी बेसिक चीज़ें बताओ, तो आप कहोगे कि 18 ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स हमारे पास, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज ऐसे करके होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना, ये वाली, ये हमारे पास 7 होते हैं, इनको हम पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं इन टोटल। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 18 तक पूरे। ठीक है, वही हमारे पास जो है 7 पीरियड्स होते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ना, इसकी पोजीशन क्लियर नहीं, इसको इसलिए यहाँ पर रखा हुआ है, वरना हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हमारे पास रहता है ये वाला ग्रुप में। इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा और आइडिया लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो हम ऑरेंज डिब्बे में मैंने जो ये बाउंड्री में जो कवर कर रखा है, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। इस ब्लॉक को, जो ग्रीन ब्लॉक में, उसे हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं, और जो ब्लू में है उसे हम पी ब्लॉक कहते हैं। पर्पल में जो मैंने रखा है उसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ये हाइड्रोजन हमारे पास जो है ये यहाँ पर आएगा, इस जगह पे जहाँ पे अपना पॉइंटर बता रहा हूँ वही आएगा। ठीक है, वो भी हमारे पास एस ब्लॉक में ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एस ब्लॉक में अगर हम आएंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। जो ये हाइड्रोजन वाला ग्रुप मैंने अभी कहा था कि हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, इन्हें हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। जो दूसरा वाला जो बेरिलियम के साथ, बेरिलियम वाला है, बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना, वो है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स वाला। ठीक है, आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं तो हमें ये दिखता है डी ब्लॉक, इसे हम कहते हैं। डी ब्लॉक जो होता है, इसमें हमारे पास 4 सीरीज होती है। ये हमारे पास 3D सीरीज, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, और ये हमारे पास 6D सीरीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ये डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये हमारे पास जो जिंक है, ये हमारे पास जो कैडमियम है, और ये हमारे पास जो मरकरी है, 30 48 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, जो इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं काउंट करते हैं। बाकी सारे जो हैं वो, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में काउंट करते हैं, एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आप आंसर कमेंट में बताना। क्वेश्चन क्या है कि एवरी ट्रांजिशन एलिमेंट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, बट एवरी डी ब्लॉक एलिमेंट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना कमेंट्स में आप। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एक फैक्चुअल पॉइंट है हमारे पास जो मैंने रखा है कि जो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, उन्हें हम कोइनेज मेटल्स कहते हैं। ये डी ब्लॉक में ही है, देखो कहाँ पर, कॉपर, ये सिल्वर, और ये हमारे पास आ गया गोल्ड, ये हमारे पास कोइनेज मेटल्स कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पी ब्लॉक की तरफ। तो पी ब्लॉक है हमारा ये, ठीक है, इसमें ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक। ग्रुप 13 की हम बात करेंगे तो ग्रुप 13 को हम कहते हैं बोरॉन फैमिली। ठीक है, ये आप देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, है ना, ये वाली जो ग्रुप 13 है पूरा ऐसे वर्टिकल वाला, ये है बोरॉन फैमिली। ऐसे ही जो हमारे पास कार्बन की फैमिली है उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली कहेंगे। ठीक है, ऐसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये हमारे पास टिन है, फिर है हमारे पास लेड। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जब नाइट्रोजन के आएंगे तो नाइट्रोजन की फैमिली को हम कहेंगे, आपको भी लग रहा होगा ना, नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे, हाँ वो कह सकते हो, लेकिन उन्हें हम स्पेशल एक नाम देते हैं, इनको कहते हैं निक्टोजन्स। निक्टोजन्स की ये स्पेलिंग होती है, ध्यान से देख लेना। और ये हमारे पास है ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आते हैं नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का जो फैमिली है उसे हम कहते हैं चैल्कोजन या कैल्कोजन, आप जो भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन वाले हम ये वर्टिकल जो कॉलम है यानी ग्रुप है, इससे हम इनको हम कहते हैं आप हेलोजेंस। ठीक है, ऐसे ही हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना, इनके हम क्या कहते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस कह लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, शायद मैंने आपको बताई नहीं, एक सेकेंड। आप देखोगे ये जितने भी हमारे पास हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो पीरियोडिक टेबल है वो उसमें हमारे पास मेटल्स हैं। ठीक है, ये पी ब्लॉक ही ऐसा एक है, एकमात्र है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें मेटलॉइड्स भी हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी कंटेन करता है। ठीक है, बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स ही भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये हमारे पास आ गया एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक आ गया, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल वाला आप ये देख रहे हो ना, ये वाली जो रो है हॉरिजॉन्टल वाली, इन्हें हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज या 4F सीरीज कह लो। और ये हमारे पास जो नीचे वाली है इसकी, जो दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल रो है इसके नीचे वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज या 5F सीरीज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ ये सुनो, ये हमारे पास जो एफ ब्लॉक है ना, ये यहाँ जो नीचे है, इसमें हमारे इन टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। ये 28 एलिमेंट्स जो है ना, ये हमारे पास डी ब्लॉक से ही डिराइव हुआ है। आप देख रहे हो ना 57, फिर यहाँ पर 58 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, फिर यहाँ पर 72, मतलब 58 के बाद 59 और जितने थे करके 71 तक सब यहाँ आ गए। और उसके बाद फिर यहाँ 72 से स्टार्ट हो रहा है। सिमिलरली नीचे वाले में भी, यहाँ पर आप थोरियम को देखो 90, 103, और फिर देखो यहाँ 89 के बाद 90, उसके बाद देखो 103 के बाद 104 यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये बेसिकली जो एफ ब्लॉक के एफ ब्लॉक का आप कह सकते हो पूरा है, ये हमारे पास डी ब्लॉक से ही डिराइव हुआ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दोनों सीरीज हैं, ये हमारे पास ग्रुप 3 की ही सीरीज है। मतलब ये जो है हमारे पास ग्रुप 3 से ली गई है, ये वाला जो ग्रुप 3 है इसी से ली गई है। तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि वो ग्रुप कौन सा है फिर पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, या वो ग्रुप कौन सा है जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स अपने आप में कंटेन करता है, तो आप बोलोगे ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में इन टोटल 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें अब स्कैंडियम है, यूट्रियम है ना, फिर यहाँ पर लैंथेनम है, एक्टीनियम है, इंक्लूडिंग ऑल द 28 एलिमेंट्स ऑफ द एफ ब्लॉक। ठीक है, तो 32 एलिमेंट्स हैं इन टोटल। ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, आपको आप जरूर याद रखो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, अच्छा, मैजिकल नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रिक्स की जो लर्न करने के लिए। तो मैं इसी का ही सहारा ले रहा हूँ जो मैंने पूरी पुरानी वाली पीपीटी बनाई थी। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन सबसे पहले देखो, हाइड्रोजन याद है ना, हाइड्रोजन इधर रहेगा एल्कली मेटल्स में। अब इसको याद कैसे करोगे, आप देखो पॉज करना, धीरे धीरे लिखते रहना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन आएगा इधर, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद एल्कली मेटल्स के लिए। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, आप ऐसे पॉज कर करके लिखना। ठीक है,
डी ब्लॉक के बारे में बात करें, 3D सीरीज के, 3D सीरीज के लिए देखो मैंने नहीं याद किया, 3D सीरीज मैंने ऐसे ही याद कर ली थी, तो मुझे खुद नहीं याद था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, मुझे ऐसे ही याद है। अगर आपने कुछ ऐसा बनाया हो ना अपने हिसाब से कोई ट्रिक, तो आप कमेंट जरूर करना यार, ठीक है। 4D सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो 4D सीरीज का मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ट्रियम वाली, ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जा, ठीक है। 5D सीरीज देख लो, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। 6D सीरीज के लिए बात कर लेते हैं, तो 6D सीरीज में क्या आएगा, एसी में बैठा रदरफोर्ड, बेसिकली है क्या भाई, रदरफोर्ड जो है वो हमारे पास एसी में बैठे हैं और वो सागर में डूब गए। तो एसी में बैठा रदरफोर्ड डूब गया सागर में, भाई हंस मत डर से रोएगा कौन। भाई हंस मत डर से रोएगा कौन, या तो उनका भाई हंस रहा है, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, बोहर हंस मत डर से रोएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने डी ब्लॉक पहले बता दिया, ठीक है, मुझे बी ब्लॉक पहले बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, ठीक है। बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। बोरॉन फैमिली में देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, भाई भैया नीचे वाले क्यों नहीं याद करा रहे हो यार, देखो इनका इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है, और मुझे खुद भी नहीं याद है सही बताऊँ तो, ठीक है, इतना यूज़ भी नहीं होता, मैंने पढ़ा भी नहीं है ना कि कोई टीचर की ट्रिक बताता है, क्योंकि इनका इतना यूज़ ही नहीं है, ठीक है। बोरॉन फैमिली का देखो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। कैरो कैरो फैमिली का देखो, कहें शिव जी सुने पार्वती, कहें शिव जी सुने पार्वती, ठीक है। निक्टोजेंस का देखो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी और एमआर बिस्मथ। कैलकोजेंस का देख लो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेल्यूरियम है मतलब पोलोनियम। हेलोजेंस का देख लो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ये हमारे पास एस्टेटाइन है, ठीक है। फिर इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस का देख लो, हीना नीना और करीना जीती रहे, हीना नीना और करीना जीती रहे, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बात करते हैं, तब तो लैंथेनाइट सीरीज 4F सीरीज के, ठीक है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया और तुम यूं लौटे, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया और तुम यूं लौटे। एक्टिनाइट सीरीज की बात करते हैं, थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ। थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ। तो अब इनको 2-3 टाइम्स आप इसको रिपीट करोगे पूरे, है ना, खुद भी बोलो, है ना, और थोड़ा लिख लिख के देख लेना, ठीक है, आपको आई एम डैम श्योर याद हो जाएगा, ठीक। आई होप से मैंने सब चीज़ें कवर कर दी। अब बात करते हैं मैजिकल नंबर्स की, बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैजिकल नंबर्स क्या होते हैं, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ये क्या भैया बोल दिया आपने। मैजिकल नंबर देखो क्या होता है, अगर आप देखोगे ना, हीलियम का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 2, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, उसमें आप 8 ऐड करोगे तो 10 आएगा नियॉन का, उसमें फर्दर 8 ऐड करोगे तो आर्गन का आएगा 18, फर्दर आप 18 ऐड करोगे तो क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर आ जाएगा, दैट इज 36, 18 फर्दर ऐड करोगे 54 जेनॉन का आ जाएगा, फर्दर आप 32 ऐड करोगे तो रेडॉन का आ जाएगा, ठीक है, 86, ठीक है, फर्दर भी 32 ऐड कर दो, लेकिन ओजी गैस से जितनी ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, तो ये देखो आप 2, 8 ऐड किया, 8 ऐड किया, 18 ऐड किया, 18 ऐड किया, 32, 32, यही है हमारे पास मैजिकल नंबर्स। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, इससे देखो हमारे पास नोबल गैसेस की हमें एटॉमिक नंबर याद रहेगा। अब नोबल गैसेस का एटॉमिक नंबर याद रहने का एडवांटेज क्या है, कि अगर कोई आपसे पूछेगा ना, लेट से कि भैया भाई एक काम करो, एंटी मनी का तुम बताओ कौन से ब्लॉक में है
और कौन से वो ग्रुप में है, प्रोवाइडेड कि उसने आपको ये जो एटॉमिक नंबर है वो आपको बता दियो, क्या हो सकता है आपको बताओ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब उसके पीछे आपको याद है कि देखो जेनॉन 54 है, अगर मैं एंटीमनी का निकालना तो हमें 3 स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा, 3 स्टेप्स पीछे जाऊंगा मैं तो हमें पता चलेगा कि वो पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और 15th ग्रुप में। पी ब्लॉक तो बहुत आसानी से पता चल गया, 15th ग्रुप में है, बहुत बस दैट इज, हमें लोकेशन पता चल गई। इट्स सिंपल एज लाइक कि आप सोचो कि आपके घर के पास में कोई होटल या रेस्टोरेंट है ना, और आपने कोई आपके घर में आना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे बताओगे, आप कहोगे देखो ये वाला हमारे पास होटल या फिर ये वाला रेस्टोरेंट हमारे घर के पास में है, इससे आप 3 घर पहले आ जाओ, 1 2 3, और जो तीसरा नंबर का घर है उससे जस्ट, है ना, वो हम लोग का घर। तो ऐसे करके आप बता सकते हो क्या, उसी टाइप से आप सोचो कि अगर एंटी मनी का आपको लोकेशन बतानी हो कि पी ब्लॉक का है, वो 15th ग्रुप का है, तो आप जेनॉन के थ्रू बता सकते हो, ऐसे ही हमारे नोबल गैस के थ्रू कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा जितना कोई स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है इसमें। फर्दर आप जब और पढ़ोगे इसको, और डेप्थ में पढ़ोगे, अभी 11th 12th में अगर आप जेई नीट की प्रिपरेशन करो, स्कूल लेवल पे जैसा भी आप पढ़ोगे आपको और समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो बताना यार कमेंट्स में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, है ना। और यार पहली बार मैंने पीपीटी बनाई है, अप्रिशिएट करने के लिए थोड़ा एक बस लाइक कर देना यार वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। सो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर